Hello student. Today I will start chapter number 3, matrices for the 12th science. Matrices is totally a new concept for you. First of all, what is a matrix? That we will talk about when we are talking about the word matrix. जब भी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स का मतलब होता है the arrangement of the numbers. What I said, the matrix, that means the arrangement of numbers. जो numbers होते हैं उस numbers का arrangement. Normally that arrangement will be a rectangular. Matrices में कोई भी हो तो it will be denoted by this one, capital A B C D X Y Z से denote कर सकते हो. उसके अंदर के एलिमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं A I J. It will be denoted as A I J and बाहर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं M cross N. ये M cross N is called the order of a matrix. Again repeat कर रहा हूं, M cross N is called as the order of a matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर है. अब यहाँ पे ये समझ लो, M ये जो मैट्रिक्स ये है उसमें एलिमेंट इस तरह से लिखेंगे, मैट्रिक्स A that has been equals to, ये सिंबल हुआ मैट्रिसेस का, फर्स्ट एलिमेंट A1 1. इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. पहले जो लिखा हुआ है वो उस एलिमेंट का रो नंबर है, बाद में जो लिखा हुआ है सेकंड वन इज द कॉलम नंबर. यानी कि अब यहां पे मैं साइड में जाऊंगा तो रो यानी कि हॉरिजॉन्टल वन वो तो एक ही पहली रहेगी, बट कॉलम चेंज होकर सेकंड हो जाएगी. सो इट विल बी अ A12. इट विल बी अ A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सिमिलरली नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो इट विल बी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो ऑन इट विल बी द फर्स्ट रो nth कॉलम और यहाँ पे ये मैट्रिक्स खत्म. क्लियर? तो ये सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम. फिर नीचे जो एलिमेंट आएगा A22. अरे सॉरी, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो ये होगा A21. ये सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि A23, सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम यानी कि A2n, सो ऑन फर्दर अप आप जाओगे. सिमिलरली लास्ट में nth रो फर्स्ट कॉलम AM1, nth रो सेकंड कॉलम AM2, nth रो थर्ड कॉलम AM3, nth रो nth कॉलम AMn. ये M cross N ये आपका मैट्रिसेस हुआ. क्लियर अबाउट दिस मैट्रिसेस? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो मैट्रिक्स के अंदर इसकी जगह वैल्यूज हो सकती है. ये जो मैंने लिखा AIJ, तो उसमें I क्या डिनोट करता है? तो जब भी आप AIJ की बात कर रहे हो, AIJ में you have to just memorize that I that is denote for the which one, number of row. वो कौन सी रो का एलिमेंट है वो. J will be denote for the which one, number of column. वो कौन से कॉलम में है वो. Clear about it? Similarly, order of a matrix, order M cross N, यानी कि the total number of rows, total number of rows in a matrix. तो जो पहले हुआ that will be total number of rows. Similarly, total number of columns will be equals to n. Clear about it? तो ये मैट्रिक्स हो गया. Is there any problem about it? अब मैट्रिक्स में जब भी यहां पे ध्यान रख रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn. टोटल mn एलिमेंट्स विल बी देयर in the, what you can say, the matrix having the order m cross n. कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? m क्रॉस n. अगर 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 6. 3 क्रॉस 2 का मतलब हुआ 3 रोज 2 कॉलम, 1 0 0 1 3 5. तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट नंबर्स हुए? 6. So that means total 6 elements will be there. This will be a 3 cross 2 matrix. Clear about this one? So that will be the which one? Total number of elements in a matrix. अब ये क्या काम का है वो मैं बता देता हूँ. इस पर से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. Now the question number first that we have to see here, that has been like this one. Question number 1, that is the how many different orders, how many different order can be possible for a matrix having 24 elements. Clear about it? मैट्रिक्स के कितने डिफरेंट ऑर्डर यानी कि कितने m क्रॉस n के डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स हो सकते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हो. समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो 24 एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर इज m into n. तो m क्रॉस n की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 24. जहां पे m और n दोनों कौन से नंबर्स होंगे? तो m और n बोथ विल बी द व्हिच वन? नेचुरल नंबर्स. तो 24 को दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट फॉर्मेट में यानी कि उसके फैक्टर्स निकालने हैं. 24 को आपको डिवाइड करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेचुरल नंबर. दैट मींस व्हाट यू हैव टू डू इट, वी हैव टू फैक्टराइज 24. कितने अलग अलग फैक्टर्स 24 के पॉसिबल है? तो पहला फैक्टर होगा 1 क्रॉस 24. सेकंड विल बी 2 क्रॉस 12. 3 से डिविजिबल है तो 3 क्रॉस 8. 4 से भी डिविजिबल है तो 4 क्रॉस 6. 5 नहीं आएगा. 6 क्रॉस 4 क्रॉस 6 क्रॉस 4 डिफरेंट ऑर्डर हुआ. 4 क्रॉस 6 का मतलब क्या हुआ? दैट मींस 4 रो 6 कॉलम्स हुए. क्लियर अबाउट? और 6 क्रॉस 4 में 6 रोज होगी, 4 कॉलम्स होंगे. That's why 4 cross 6 and 6 cross 4 are different. 6 के बाद 7 नहीं आएगा, वापस 8 के साथ 8 3. फिर तो इसके दिवस ही आने वाले 12 2 24 and 1. Total 8 possibilities आई. Total how many possibilities? 8 possibilities has been there. Clear about it? Is there any problem? चलो. Question number 2. Same question. Right? Having कितने एलिमेंट्स बोले हुए? 24 एलिमेंट्स. अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं सपोज 13. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज बीन द व्हिच वन? 13. प्राइम नंबर है तो m क्रॉस n 13. तो दो ही ऑप्शन है, 1 क्रॉस 13 एंड सेकंड विल बी व्हिच वन? 13 क्रॉस 1. तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 2 पॉसिबिलिटीज. सो इस तरह से जस्ट आपको फैक्टराइज करके कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है वो फाइंड करना है. क्लियर अबाउट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम?
राइट, इसमें कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 24, 18, 36 कुछ भी दे सकते हैं। उसके लिए टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल है वो आपको निकालना है। हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन बी पॉसिबल, या तो विच आर द डिफरेंट ऑर्डर्स, तो ये आपके डिफरेंट ऑर्डर्स हुए 1, 24 to 12 अप टू 24 1 तक 8 डिफरेंट ऑर्डर्स हुए। अब यानी कि सेम में क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन 2 4 0 0। क्या मैंने लिया 2400। मुझे कितने ऑर्डर पॉसिबल है वही, इस तरह से मुझे ऑर्डर लिखने नहीं है। ऑर्डर लिखने होते तो एक छोटा नंबर ही दिया होगा, बट कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी बड़ा डिजिट दे सकते हैं और वहां पे आपको कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है वो इस तरह से आप डिराइव करने नहीं जा सकते। 2400 into 1, फिर 2 into 1200, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और वो पूरा सॉल्व होगा भी नहीं। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि उसको इस तरह से आप नहीं बना सकते, पहले 1 2 3 4 5 6 करते जाओ। इस तरह से सिर्फ डिजिट 2 डिजिट तक हो तो ठीक है, बट उससे ज्यादा हो तब यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए ये मेथड नहीं चलेगा। तो उसमें आपको 2400 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा। किसमें डिवाइड करना होगा 2400 को? यू हैव टू डिवाइड द 2400 इनटू द प्राइम फैक्टर्स। 2400 को प्राइम फैक्टर में तो पहला तो 24 का फैक्टर यही आ जाता है 24 into 100 का। अब इसमें से 24 में से प्राइम नंबर 3 निकाल दिया तो 8 3 किया, 100 यानी कि 25 into 4 किया, 8 और 4 2 के पावर में आ जाएंगे, 2 क्यूब होगा, 3 होगा, 5 स्क्वायर होगा, 4 यानी कि 2 स्क्वायर होगा। सेम बेस पे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 2 5, 3 1, 5 2। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया। यहां तक समझ में आया? ये तो आप पढ़ चुके हो 9 10 स्टैंडर्ड में कि इसको प्राइम फैक्टर फॉर्मेट में लेके आओ और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखना हो ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट विल बी इक्वल टू जो भी पावर है ना प्राइम नंबर्स के पावर, क्या ले लें प्राइम नंबर्स के पावर, एक पावर है 5, दूसरा पावर है 1, तीसरा पावर है 2, उन सब में 1 ऐड करो। सब में क्या ऐड करो 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो। सो इट विल बी which one 6 2s are 12, 12 3s are 36, टोटल 36 पॉसिबल ऑर्डर्स है। ये कहां से आया? दिस हैज बीन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर आपको कोई भी नंबर के निकालने हो कि उसके टोटल कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, तो उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो। प्राइम फैक्टर में डिवाइड करने के बाद जो भी उसका पावर्स है वो सारे पावर्स में 1 1 ऐड करने करो और उन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आए वो आपका आंसर है। क्लियर? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। बोर्ड पर से जितना जो भी कॉपी करना है वो कॉपी कर लो। गाइड, मेक योर ओन नोट्स। Okay, then the next topic that we will talk about
next topic that we have to talk about, that is types of matrices. Type of the matrix. क्लियर? अब जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं तब that is mainly depend on the order of a matrix. First type that we have to talk about, that is called as a row matrix. What we are talking about? Row matrix. Row matrix का मतलब क्या हुआ? Row matrix, that means a matrix which have only one row. A matrix which have only one row. Example, like this one, 1, 0, -5, root 3. One row, सिर्फ एक ही रो है. Column 1, 2, 3, 4. 1 cross 4. So this will be a row matrix. Clear? Row matrix के बाद next one that we have to talk about, that will be called as the column matrix. That will be called as the column matrix. Column matrix, that means what? A matrix which have only one column. A matrix which have only one column, that will be called as the column matrix. Example, what? 0, -3, 5, 4. Guide, that has been the 4 rows, 1 column. Even ये ना हो तो 3 rows, 1 column, that will be called as the which one? Column matrix. Now the third one that we have to talk about, that is called as the which one? Square matrix. What we have to talk about? The square matrix. Now when we are talking about the which one? Square matrix. Square matrix किसे बोलते हैं? The square matrix का मतलब होगा the number of rows equals to number of columns. Matrix जिसके number of rows and number of columns have been equal. Number of rows have been equal to number of columns. यानी कि m equals to n. That will be called as a which one? Square matrix. Square matrix के examples लेने हैं तो what you can say? Matrix A, only 5, 1 cross 1, square matrix हुआ. Clear? Similarly, the which one? Matrix B, 2, 3, -5, 7, 2 rows, 2 columns, square matrix. Matrix C, 1, 3, 5, 7, 5, 0, 0, 1, -1. करेक्ट, 3 cross 3. ये सारे क्या हुए? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या याद रखना है? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द सेम. इट विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद फोर्थ वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, that is called as the diagonal matrix. Diagonal matrix. Diagonal matrix में compulsory it must be a which one? Square matrix. वो पहले क्या होना चाहिए? For square matrix Aij, कौन सा फॉर्मेट? n cross n, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम. n cross n के लिए what we can say for this one? Aij have the 2 different values. Right? All the Aij's will be a which one? 0 if I does not equal to j. यानी कि जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 होंगे. यानी कि अगर इसका एग्जांपल लेना हो तो 2 cross 2 मैट्रिक्स में 3 0 0 5. ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो और कॉलम नंबर सेम एज इट इज. ये जो एलिमेंट हुआ वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का हुआ. रो और कॉलम नंबर सेम तो वो कुछ भी हो सकता है. बट ये आपका एलिमेंट हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है. जहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर सेम ना हो
उसकी वैल्यू 0, उसकी वैल्यू 0। क्लियर अबाउट इट? सिमिलरली द which one 3 cross 3 के लिए बात करनी हो तो what you can say 1 0 0 0 5 0 0 0 7। क्लियर? या तो यहाँ पे माइनस भी हो, कुछ भी नहीं, मेनली ये ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल 0 होगा। ये डायगोनल के सिवा के सारे एलिमेंट क्या हो 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे शायद कोई एक टर्म 0 आ जाए ना, स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्लियर? ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद फिफ्थ वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट that will be called as the which one scalar matrix। कौन सा मैट्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं? we will talk about the scalar matrix। scalar matrix का मतलब again it will be for a which one square matrix। ये फिर से किसके लिए बात करेंगे? it will be for the square matrix। for a square matrix aij की जो वैल्यू होगी aij, you have the two possible value k। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है i and j इक्वल, दैट मीन्स आंसर विल बी k। अगर i और j सेम नहीं है देन आंसर विल बी 0। एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 वाला एग्जाम्पल होगा 2 0 0 2। 3 क्रॉस 3 वाला एग्जांपल होगा दैट विल बी व्हाट यू कैन से -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। these are called scalar matrix, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होगा, बट डायगोनल में जो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट होंगे डायगोनल पे वो सेम नंबर्स होंगे। यहाँ पे सेम ना हो तो चलेगा डायगोनल में। स्केलर में डायगोनल पर के एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल पर के एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। Then it will be called as the scalar matrix। Clear about this one? उसके बाद further up that we have to talk about, that is very important matrix, that is called as the identity matrix। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पे aij के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर होंगे, 1 एंड 0। अगर रो और कॉलम नंबर सेम 1, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम ना हो 0। दैट मीन्स एग्जांपल I2 यानी कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 I3 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट वन हुआ 6 1। गाइड इसके बाद 7 हमें जो दिख रहा है इज कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? इट विल बी अ नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, वो स्क्वायर होना नेसेसरी नहीं है। उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बट दैट शुड नॉट बी अ व्हिच वन नेसेसरी कि वो स्क्वायर ही हो, यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो भी सकते हैं ना भी हो, बट सारे एलिमेंट अगर मैट्रिसेस के अंदर के 0 हो देन इट विल बी कॉल्ड नल मैट्रिसेस। क्लियर? जस्ट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड।
Okay, now the next topic that we have to talk about, that is the equality of a two matrices. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? तो दो मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए एक ही रूल है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दोनों के क्या होने चाहिए? ऑर्डर सेम, यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंडली, फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, each of the individual element must be same. Again repeat कर रहा हूँ, each of the individual element must be same. That means suppose आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 x 3 5 7 that has been equals to what you have been given 2 y 3 then z plus 1 then again what I can say w p. Right? ये दोनों मैट्रिक्स, just look at how many rows, 2 rows 3 columns, ये भी 2 rows 3 columns, ऑर्डर सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल का मतलब फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड, सो y विल बी इक्वल टू 1, थर्ड विल बी इक्वल टू थर्ड, सो x विल बी इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट वन z plus 1 will be equals to 3, so from that z will be equals to 2, next w will be equals to 5, p will be equal to 7. So this will be your which one? Your 2 cross 3 matrices. This will be your 2 cross 3 matrices. अगर दोनों इक्वल है तो सारे के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट कंपेयर करके आप वैल्यू डिराइव कर सकते हो। Each of the individual element will be same. X equal to 3, 3 equals to z plus 1. सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्लियर? समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस एंड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट? नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी, दैट इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम ही पार्ट हुआ। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करेंगे। क्लियर? अगर दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सपोज मैट्रिक्स ए हैव बीन गिवन इन फॉर्म ऑफ व्हाट यू कैन से aij m cross n, and second matrix B have been given in form of what you can say Bij in form what m cross n. तो a plus b का मतलब होगा दोनों के पहले तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, m cross n है तो m cross n ही होना चाहिए। Each of the individual element will be added. What I said, each of the individual element will be added. Just have the example here. Matrix A is given 2 1 3 5 minus 3 2 have been added with matrix B minus 1 0 5 3 3 2. ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका एडिशन क्या होगा? जस्ट एड इंडिविजुअल एलिमेंट, 2 plus minus 1 will be 1, 1 plus 0 1, 3 plus 5 8, 5 plus 3 8, minus 3 plus 3 0, 2 plus 2 4. तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आएगा? तो एडिशन कैसे करना है मैट्रिक्स का? सारे इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करने, अगर बीच में प्लस की जगह माइनस हो तो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर? Similarly, next one that is we have to talk about, that is scalar multiplication. What we have to talk about? Scalar multiplication. Scalar multiplication का मतलब क्या? Any scalar number multiplied with a matrix A, यानी कि K multiplied with the what you can say matrix Aij m cross n, तो ये K
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा. इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ each and every element of the what matrices. यानी कि सपोज मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 3 -1 5. इफ यू रिक्वायर्ड विच वन 3a, यानी कि सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाइड होंगे 3 into this matrices, so that 3 will be multiplied to each and every element. So 3 9 -3 15. अगेन बोल रहा हूं, जो नंबर होगा वो मैट्रिक्स में कोई एक नंबर से नहीं, वो मैट्रिक्स के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाइड होगा. सेम वे अगर मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेना हो तो वो सारे नंबर्स में से कॉमन आएगा. क्लियर अबाउट दिस वन. अब इन सब की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना. यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करो तो फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैट्रिक्स A प्लस B will be equals to, we can say B plus A. A plus B लो या B plus A, it will be the same way. Second one, that is associative law of the addition, that also will be correct. A plus in bracket B plus C लिखो, या तो A पहले A और B ऐड करके उसमें फिर C ऐड करो, it will be the same. Then after the third one that we have to talk about commutative law, associative law. उसके बाद जो बात करनी है that will be called as which one? That will be what existence of a null matrix is. Any matrix plus null matrix or null matrix plus matrix will be equal to matrix itself. Will be equal to which one? Matrix itself. Any constant number multiplied with the A plus B हो तो K दोनों को इंडिविजुअल दे सकते हो, K इंटू के भी हो सकता है. क्लियर. सिमिलरली द फिफ्थ वन, कोई भी तो कांस्टेंट टर्म K और L एडिशन में हो इंटू मैट्रिक्स हो तो आप K प्लस LA भी लिख सकते हो. क्लियर. एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स ए में इसका ऑपोजिट मैट्रिक्स माइनस ए ऐड करने you will get a zero, यानी कि null matrices. Matrix plus its opposite matrices. A minus A. माइनस A का मतलब क्या हुआ? सपोज ये आपका A है ना, तो ये for A have been equal to 1 3 -1 5. तो उसके लिए माइनस A का मतलब सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई करो. That will be called as the which one? Minus A. समझ में आएगा पूरा? देख लो, मेनली प्रॉपर्टीज काम की है वो ध्यान रखना है, बाकी एडिशन और ये सब तो नॉर्मल है तो वो ध्यान रखना है. क्लियर. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सम्स. जो नोट्स में लिखना है वो नोट्स के लिए लिख लो.
Now listen. Now onwards, I will not do the questions like the exercise wise questions. Right? I will do the questions topic wise. जिस टॉपिक में जिस टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा. एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. उसमें जो भी डाउट्स हो दैट यू हैव टू आस्क मी. क्लियर अबाउट इट? सो एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको होमवर्क में जाएगी. ऑलमोस्ट उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे हो जाएंगे, बट वो कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उस तरह से नहीं कराऊंगा. आई विल बी गोइंग विच नंबर वाइज की ये टॉपिक के क्वेश्चंस है. सो लास्ट टॉपिक हमने देखा, आई थिंक 3 क्वेश्चंस देखे थे वो ऑर्डर वाले. नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ये इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस के साथ. In that question, you have been given a 2 matrix have been equal. X plus Y, Z, 3xy. That has been equals to what you have been given as 6, then minus 1, p plus 2, guide, and you have been given a 8. ये दिया हुआ है. आपको x, y, z और p फाइंड करना है. फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. फाइंड क्या बोला हुआ है? x, y, z एंड p. ये फाइंड करना है. तो अगेन 2 मैट्रिसेस हैव बीन इक्वल. 2 मैट्रिक्स इक्वल का मतलब कंपेयर इंडिविजुअल टर्म. फर्स्ट टर्म विल बी कंपेयर टू द फर्स्ट. तो सबसे पहले होगा कंपेयर टर्म. x plus y would be compared with the 6. That means you will get this kind of equation. x plus y is equal to 6. Clear? Okay. From that किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो. y is equal to 6 minus x. Say equation number 1. अब compare this one. Second term compare with the second. So directly z value मिल जाएगी -1. Clear? Okay. Further आप compare करो. Third term compare with the third. So 3 equals to p plus 2. From that the value of p making it subject. So p will be equals to 1 you will get. Now compare the fourth term to the fourth term. That means xy will be equals to 8. Clear? अब ये इक्वेशन 1 की हेल्प से सॉल्व करो. यानी कि बाय यूजिंग द रिजल्ट नंबर 1 रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y. x into y will be replaced by 6 minus x will be equals to 8. So 6x minus x square will be equals to 8. Get every term to the one sided. So x square minus 6x plus 8 equal to 0. Now 8 such a part which give you -6. जिसकी वैल्यू क्या हो? -6. So factors will be -4, -2. So factor will be x minus 4, x minus 2 will be equal to 0. दोनों को 0 से कंपेयर करो. So the value of x will be equal to either of 4 or value of x will be equals to which one? 2. वो वैल्यूज रिजल्ट 1 में डाल दो. So by result 1 y is equal to 6 minus 4 2. Here by result 1 y is equal to 6 minus 2 4. So अगर x 4 है तो y 2, x 2 है तो y will be 4. Clear about this one? So जब भी दो इस तरह के कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल टू पोजीशन में हो, you can just directly compare like this. Next one that we have to see, next question number 5 that I am talking about, that is matrix X have been given 3 1 2 0 1 5. Matrix Y have been given, that is 1 2 3 1 1 minus 1. For this matrices we have to find out. पहला फाइंड जो करना है वो 3x plus 2y फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको? 3x plus 2y. कैसे फाइंड करेंगे? 3
multiplied with this one 312015 plus 2 multiplied here 1231 1 minus 1 multiplied होकर simplified करो क्या होगा 9360 350 added with the 2 4 6 2 2 minus 2 अब दोनों का एडिशन कर दो so it will be equal to what 11 7 12 2 5 13 clear क्वेश्चन 6 कुछ इस तरह दिया हुआ है cos थीटा मल्टीप्लाइड विद cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा in that one add with plus sin theta multiplied with the sin theta minus cos theta cos theta sin theta इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्लियर तो पहले cos theta अंदर मल्टीप्लाइड होगा so what you will get cos theta into cos theta cos square theta then a sin theta multiplied with the cos theta again minus sin theta into cos theta into cos theta will be cos square theta plus sin theta अंदर मल्टीप्लाइड करो so this will be sin square theta minus sin theta into cos theta then what you will get sin theta cos theta then sin square theta अब दोनों को ऐड करो तो पहला फर्स्ट ऐड होगा तो cos square theta plus sin square theta sin cos gone 0 minus sin cos plus sin cos gone 0 here cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta 1 so 1 0 0 1 कौन सा मैट्रिक्स हुआ इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 लिख सकते हो इसे जस्ट राइट आउट Next question that we have to see, question number 7. Question number 7 has been given like this one: matrix x square y square, then minus 3, then a matrix is x to y that has been equals to, you have been given minus 2 and 9. You have to find the value of x and y. तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो इसके लिए x y फाइंड करना है तो पहले तो ये मैट्रिक्स x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बार 3 अंदर गया इट्स 3x 6y is equals to what you will get
-2 and 9. Now ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करो, so it's x square minus 3x, y square minus 6y that has been equals to what you call it -2 9. Compare करो दोनों मैट्रिसेस को, so what you will get x square minus 3x is equals to -2, and second equation you will get that is y square minus 6y is equals to 9. मिले दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो what you will get x square minus 3x plus 2 equal to 0. गए तो इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 फैक्टराइज करो, 2 such a part which give you 3 factor will be x minus 2 x minus 1 equal to 0, तो इस पर से x मिल जाएंगे. सेम वे सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर दो, y स्क्वायर minus 6y minus 9 equal to 0. क्लियर? सो नाउ इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट वुड बी द फैक्टर्स? 9 कैसे फैक्टर जो आपको क्या दे 6 दे, इज इट पॉसिबल? 9 के ऐसा कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो 6 दे. 3 और 3 पॉसिबल तब होगा अगर यहाँ पे +9 की जगह क्या था, -9 की जगह क्या था +9, तो ये y minus 3 द होल स्क्वायर होगा. ये -9 है इसलिए वो नहीं पॉसिबल होगा. तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, d is equal to b square minus 4ac. So here discriminant d is equal to b minus 6 the whole square minus 4a1, c will be -9, so it will be 36 plus 36. Discriminant will be equal to 72. And then roots अगर आपको निकालना है, roots यानी कि वैल्यू ऑफ which one, y is equal to what's the formula, minus b plus or minus root b upon 2a minus b, b minus 6 है, so minus minus plus 6 plus or minus root 72 upon 2, a will be 1. So यहाँ पे 6 plus or minus 36 2s are 36 का स्क्वायर रूट 6 root 2 upon 2 से डिवाइड करो, 3 plus or minus 3 root 2, that's the value of y. Clear? Now the next question, question number 8 that we have to talk about, that has been given a 2 equation in matrix format. You have been given equation like this one, 2x plus 3y that has been equal to matrix 2 3 4 0. That's the equation 1. Same way the second equation you have been given, that has been equal to 3x plus 2y, that has been equal to 3x plus 2y, that has been equals to 2 minus 2 minus 1 and 5. That's the equation number 2. Clear? अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके you have to find the value of x and y. Just after solving both the equation, we have to find out the value of the x and y. अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? तो either x और y कोफिशिएंट शुड बी सेम, या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो फिर y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो सेम करने के लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x plus 6y. अब ये जो 2 है ना वो पूरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 4 6 8 0. क्लियर? अब ये 3 से इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 9x plus 6y is equal to
3 multiplied to whole matrices, which give you 6 minus 6 minus 3 and a 15. अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करो तो साइन चेंज माइनस माइनस, तो 6y गॉन, माइनस 5x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11 माइनस 15. क्लियर अबाउट इट? अब यहां पे माइनस 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे, माइनस 1/5 इंटू माइनस 2 12 11 माइनस 15, माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, so it's a 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and a 3. x की वैल्यू मिल गई, वो कोई भी एक इक्वेशन में डाल के y निकाल दो, तो by result 2 what you will get 3 multiplied with the x यानी कि 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and a 3 plus 2y has been equals to 2 minus 2 minus 1 5. 3 multiply करो, सामने ले जाओ, so 2y is equals to 2 minus 2 minus 1 5 minus 3 अंदर मल्टीप्लाइड होगा 6/5 minus 36/5 minus 33/5 and the which one line simplified करके obtain the value of y. Clear? लिख लो. Okay. Now the next topic equation that we have to see, question number 9. Simple question है ये भी. The question has been like this one. How many different MCQs are mainly? How many different matrix can be formed? Can be formed of order
एलिमेंट्स 0, 1 और 2। पहले क्वेश्चन समझो, कौन से टाइप का मैट्रिक्स चाहिए? 3 क्रॉस 2, यानी कि मैट्रिक्स ए हैव द which one, there will be a which one 3 rows and 2 columns। इस टाइप का मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 2, टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। ईच एलिमेंट, यहां पे कोई भी एलिमेंट लो तो ए आई जे के लिए 0, 1 और 2, यानी कि कितने ऑप्शंस हुए? 3 ऑप्शंस अवेलेबल हुए। तो ऐसे कितने डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल है? हाउ मेनी सच डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल, उतना आपको पूछा हुआ है। क्लियर अबाउट इट? तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो फॉर दैट इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बराइज कि यहाँ पे कोई बिट प्लेस, टोटल कितने प्लेसेस हुए? 6। हर प्लेस फिलअप करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 0, 1, 2। यहाँ पे भी कितने ऑप्शन अवेलेबल? 3 ऑप्शन, 0, 1, 2। सो टोटल वे ऑफ फिलिंग ऑल द 6 प्लेसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3 into 3 into 3, that will be multiplied 6 times। 6 टाइम क्यों? देखो ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नॉर्मल लॉजिक हुआ। आपके पास 6 प्लेसेस है भाई, हर प्लेस में आपको 0, 1, 2 में से कोई भी एक नंबर चूज करना है, तो हर प्लेस कितनी वे फिलअप कर सकते हो? 3 वेज। तो यहां पे वही हुआ, हर प्लेस 3 वे फिलअप कर सकते हो। ऐसे टोटल कितने प्लेसेस फिलअप करने हैं? 6। सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड 6 टाइम, सो इट विल बी अ व्हिच वन? 3 raised to 6, 7, 29 डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं। Is there any problem about it? इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 3 लिए, अगर सिर्फ 2 ही होता 0, 2, तो हर बार कितने ऑप्शंस आते आपके पास? 2, तो 2 raised to जितने प्लेसेस है उतना आंसर आता। क्लियर? Is there any problem up to this point? Okay, up to this point I have completed the exercise 3.1, वो पूरी सॉल्व हो गई है। एंड इन एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 to 12, उसमें से एक सिर्फ थर्ड क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, वो नहीं होगा। उसके अलावा सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। सो दैट क्वेश्चंस विल बी इन योर होमवर्क। वो सॉल्व करो, उसमें जो भी डाउट्स हो वो मुझे पूछ लो, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर टुवर्ड्स द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर अबाउट दिस? सो यहां तक का क्वेश्चन हो गया। टेक्स्ट बुक में से, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से 3.1 के सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। 3.2 में 1 to 12 तक के सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। उसमें से थर्ड क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला है, वो बाकी है, तो वो आप रहने देना, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जस्ट राइट डाउन, इतना कंप्लीट कर लो।